फतेहपुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी ने जोर पकड़ लिया है। पार्टी उम्मीदवार के साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी लोगों के बीच जाकर सहयोग मांगते दिखाई देने के साथ साथ एक दूसरे पर वार करते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा में आजाद उम्मीदवार डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि हमारे चुनाव में मुद्दे वही हैं जिनको लेकर हम पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार को रोजगार, कर्मचारियों की समस्याएं, हिमाचल में 1.5 लाख एनपीएस कर्मचारी, ओपीएस, ठेकेदार आउटसोर्सिंग प्रथा को खत्म करना, इसके अनेकों कर्मचारी वर्ग जिनका शोषण हो रहा है उनके वेतन बढ़ाना मुख्य मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, पोंग बांध विस्थापितों व और कई मुद्दों राहत देना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा, इससे मेरी जो जीत होगी वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। मुझे कैंपेनिंग में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। लोग अपने आप ही मेरे सहयोग में आ रहे और जिम्मेदारी से मेरे लिए काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता ही मेरा वोटर है, वही सपोर्ट है, वही मेरा काम संभाल रही, वही हाई कमान है। धरने पर बैठे रहने को लेकर उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि जो व्यक्ति 4 बार विधायक, मंत्री रहा हो, उसकी सुनाई नहीं कर रही है तो आम जनता की क्या करेगी। मौजूदा सरकार को अपने आप पर गुमान हो गया है, जिसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मंत्री पहले कभी भी जवाली, फतेहपुर के चुनावों में नहीं आए थे। पहले केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर को फतेहपुर विधानसभा में आना पड़ा, लेकिन जनसभा में लोग कम पहुंचे। मुझे लगता है उनके साथ भी अन्याय हो गया। इतना बड़ा मंत्री और उनके मंत्री कार्यकर्ता लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। प्रदेश मुख्यमंत्री पहले भी आए और अब उनको फिर आना पड़ रहा तथा यहाँ विधानसभा 7 जनसभाओं शिकस्त करेंगे। गली गली मोहल्लों में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। अगर विकास हुआ होता है, काम किया होता तो यहाँ वोट मांगने क्यों आना पड़ता, जबकि उनके मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। क्या ये काम वो नहीं कर सकते थे? उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के पोस्टरबाजी पर तन कसते हुए कहा कि जो उम्मीदवार यहाँ खड़ा है वह ज्वाली का रहने वाला है। केवल चुनावों रहते उसका वोट व जमीन यहाँ ले रखी है। जनता तंग आ चुकी है। अब की बार बदलाव निश्चित होगा। सर, मौजूदा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेके पब्लिक के सामने जा रहे हैं और क्या आपका लक्ष्य रहेगा अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं? हमारे मुद्दे चुनाव में वही हैं जो धरने के मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार। दूसरा मुद्दा है कर्मचारियों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस, आउटसोर्स ठेकेदारी सिस्टम बंद करना, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करना। कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ऐसे सबको जिनका शोषण हो रहा है उनके वेतन बढ़ाना। और ऐसे सारे पुलिस वाले हैं, एचआरटीसी वाले हैं, अनेकों समस्याएं हैं, उन सबको सुख देना, सुविधा देना। और इसके साथ साथ महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के मुद्दे हैं, पोंग डैम हॉस्टिस के मुद्दे हैं, फ्लड के अंदर खेती का मुद्दा है। तो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में उभर के सामने आए हैं। आप जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, पब्लिक का जो सहयोग मिल रहा है उसको देख के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि प्रभु की कृपा से और जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि इस बार की मेरी जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। जो मौजूदा सरकार है, जहाँ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, आप एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, क्या आपको दिक्कतों का या किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है आपकी कैंपेनिंग के दौरान? मुझे किसी दिक्कत का नहीं है। लोग अपने आप ही मेरी कैंपेन को संभाल रहे हैं। मैंने कहा है कि यहाँ की जनता जो है वही मेरी वोटर है, वही सपोर्टर है, वही पार्टी है, वही हाईकमान है और वही सारे काम को अपने आप चला रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप पिछले काफ़ी समय से धरने पे भी बैठे हो
और सरकार ने आपको जहाँ तक कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा जब पूछा नहीं है, तो क्या इस चीज़ का जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर लोग कह रहे हैं जो सरकार इतनी निष्ठुर है कि 4 बार जो एमएलए रहा, राजन सुशांत मिनिस्टर रहा, लोकसभा का एमपी रहा, उसके धरने में समस्याओं का हल तो क्या करना, शिष्टाचार के नाते पूछने के लिए भी मुख्यमंत्री तक नहीं आए, मंत्री प्रशासन नहीं आया। तो इतने राजनीति के पुराने आदमी का भी अगर कोई इनको डर नहीं है, कोई मिलने की चिंता नहीं है, तो आम आदमी को जो समस्या आई उसका कौन खबर लेगा, कौन पूछेगा? ये लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये सरकार अहंकारी हो गई है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के या कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार फतेहपुर में दौरा कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है, या विकास नहीं किया है, या क्या कमी रह गई होगी कि उनके बड़े बड़े दिग्गजों को बार बार जहाँ पे आने की जरूरत पड़ रही है? निश्चित तौर पर भारत सरकार के मंत्री कभी भी हमारे ज्वाली और फतेहपुर के चुनावों में नहीं आए थे। पहली बार भारत सरकार के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को आना पड़ा, लेकिन सारी जनसभाओं में लोग इतने कम आए कि मुझे लगता है कि उनके साथ भी अन्याय हो गया। इतना बड़ा मंत्री और उनका भी एक किस्म का इंसल्ट फील हुई उनको भी, और हमें भी लगा गलत हो गया। अगर आप प्रबंध नहीं कर सकते, जनता बुला नहीं सकते थे, तो मंत्री जी को बुलाने की जरूरत क्या थी? तो एक किस्म से जनता ने अपना रूप दिखा दिया है, और उसी को सुधारने के लिए अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं 21 तारीख को 7 जगह। अब मुख्यमंत्री एक कंस्टिट्यूंसी में 7 जगह आएंगे, गली गली कूचे कूचे में मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो जरूरत ही क्या थी आने की? जैसे आपकी एक सभा हुई थी पिछले दिनों, आपने एक वर्ड यूज किया था कि ये सब मेरे चेले हैं, वो उसको लेके क्या कहेंगे? मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये चेले ही हैं। अब पार्टी का ऑर्डर आया है उनको, सबके मुझे संदेश आ रहे हैं, कुछ बात भी करते हैं कि हमारी मजबूरी है, आप बुरा मत मानना, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। लेकिन साथ में वो बधाई भी दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बीजेपी कहीं नज़र ही नहीं आ रही। और उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है कि बीजेपी कंपटीशन में नहीं है, कैंडिडेट इतना कमज़ोर आया है। पिछली से गलती से सहानुभूति की नाव पर सवार होकर कोशिश की थी आगे जाने की, अब लोग गुस्से में हैं उसके प्रति भी, उससे नफरत से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कैंडिडेट जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा के नेताओं पे जो जहाँ पे खड़े हुए हैं उम्मीदवार, जहाँ उससे पहले भी थे जो टिकट के दावेदारी दिखा रहे थे, उनको लेके बाहरी व्यक्ति कहा जा रहा है। इसका क्या आपको कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? मैं समझा नहीं इस सवाल को। जैसे इनके जो उम्मीदवार जहाँ पे खड़े हैं, पिछले दिनों अभी पोस्टर भी लगे हुए थे कि ये बाहरी हैं, फतेहपुर के नहीं हैं, उसको लेके क्या जनता आपके प्रति सोच रही है? निश्चित तौर पर यहाँ पर धरती पुत्र का नारा लगा था और कृपाल परमार जी का टिकट काटने में ये भी मुख्य कारण बतलाया गया। लेकिन अगर वो धरती पुत्र नहीं थे तो बलदेव ठाकुर भी धरती पुत्र नहीं है। इनका घर भी आज भी, सब मकान भी, रहना सहना सब भोल पंचायत के अंदर है, जो ज्वाली कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है। केवल इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ ज़मीन शो की गई है, वोट यहाँ शो किया गया है, और सारे लोग जानते हैं कि एक्चुअली वो रहते कहाँ हैं और हैं कहाँ के। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए फतेहपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।